कैसे पता करें कि निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर कोई स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये हम पता करने वाले हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस से। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑप्शन चेन एनालिसिस से हम मार्केट का डायरेक्शन पता करेंगे। जो बिगिनर होते हैं, जो रिटेल ट्रेडर होते हैं, वो बहुत सारे वीडियोस देख लेते हैं कि ये टेक्निकल इंडिकेटर लगाओ, डेली का 5000 कमाओ, ये स्ट्रेटजी अपनाओ, ऑप्शन ट्रेडिंग करके डेली का 5000 कमाओ। मैं आपको बता दूं कि ये सब कुछ आपके काम नहीं आने वाला है। इतना सारा सीखने के बाद आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे और लॉस करोगे। अगर आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो आपको प्राइस एक्शन प्लस ऑप्शन चेन एनालिसिस को कंबाइन करके अपने रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी को मेंटेन करोगे, तभी आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाओगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आर्यन पाल, बूम ट्रेड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ऑप्शन चेन एनालिसिस को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझेंगे। इससे पहले कि आप हमारे वीडियो में खो जाएं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ऑप्शन चेन एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको हमें समझना है कि ऑप्शन चेन एनालिसिस हमें क्यों करना है। ऑप्शन चेन एनालिसिस से हम मार्केट का डायरेक्शन पता करते हैं और उसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया पता करते हैं। अगर आपको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या फिर किसी स्टॉक में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो ऑप्शन चेन एनालिसिस से आप मार्केट का डायरेक्शन पता कर सकते हैं और उसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं। अब ये ऑप्शन चेन एनालिसिस का जो डेटा है वो कहाँ हम देखते हैं और उसको एनालाइज कैसे करते हैं, चलिए आपको बताते हैं। सिंपल, आपको गूगल पे आना है और गूगल पे टाइप करना है आपको यहाँ पे कि ऑप्शन चेन एनालिसिस, ऑप्शन चेन एनालिसिस निफ्टी डाल दीजिए। अब इसको हमें सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च करेंगे आपको यहाँ पे पहली एक वेबसाइट दिख के आएगी, NSE इंडिया की। यहाँ पे पहली आपको एक वेबसाइट ओपन होके आएगी। इस पर आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर कोई भी स्टॉक का आप यहाँ पे ऑप्शन चेन यहाँ पे डेटा यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने ओपन हो गया। ओके, ये कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा आपको अगर आप ऑप्शन चेन का डेटा देखना है। यहाँ पे दिख रहा है आपको निफ्टी। ओके, यहाँ पे जो दिखा है सेलेक्ट, आप यहाँ पे कोई भी स्टॉक का नाम डाल सकते हैं, उसका यहाँ पे आपको डेटा शो होने लगेगा। आप नीचे देख रहे हैं, यहाँ पे आपको डेटा सब दिख रहा है, ऑप्शन चेन का डेटा। ये कॉल साइड का है, ये पुट साइड का है। नीचे आपको सारे ये सब दिख रहे हैं, ये सब ऑप्शन चेन का डेटा है। ये जितने आप नीचे करते जाएंगे ये सारा ऑप्शन चेन का डेटा है। तो इसको हमें एनालिसिस कैसे करना है और कैसे पता करना है कि निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी या फिर कोई भी स्टॉक का जो मूवमेंट है ऊपर होगा या नीचे होगा, ये सिंपली हम ऑप्शन चेन एनालिसिस से पता कर सकते हैं। अगर आप प्राइस एक्शन प्लस ऑप्शन चेन एनालिसिस को कंबाइन कर देंगे तो आप हमेशा प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहोगे। अगर आपको प्राइस एक्शन नहीं आता है तो हमने डिटेल में एपिसोड बाय एपिसोड वीडियोज़ बना रखी हैं अपने चैनल पर, तो जाकर आप प्लीज़ उसको देख लें। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये लिखा है निफ्टी, तो ये निफ्टी का डेटा लगा हुआ है यहाँ पे। अगर आप चाहते हैं कि बैंक निफ्टी, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे दिखेगा, यहाँ पे बैंक निफ्टी पे क्लिक कर देना है तो ये बैंक निफ्टी का नीचे आपको डेटा यहाँ पे शो होने लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि किसी स्टॉक का आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन का डेटा दिखना है तो यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट, आप यहाँ पे जाके किसी भी स्टॉक का नाम यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे जैसे आप लिखेंगे, मैंने यहाँ टाइप कर दिया एशियन पेंट का, यहाँ पे किसी भी स्टॉक का आप ऑप्शन चेन डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, अब इसको हमें एनालिसिस कैसे करना है, अब हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके छोड़ दीजिए, बाद में जब आपको टाइम मिले तब आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। लास्ट में हम बहुत सारे आपको सीक्रेट बताएंगे कि ऑप्शन चेन एनालिसिस के बहुत सारे सीक्रेट बताएंगे, तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कॉल साइड का है, ये पुट साइड का है। ये यहाँ पे लिखा है ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, वैल्यूम, IV, LTP, ये सब क्या क्या है, हम इन सब के बारे में डिटेल में अब हम सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। अब हम यहाँ पे आ गए हैं, अब देखते हैं सब एक एक करके सब के बारे में अब डिस्कस करते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं OI का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा हम जूम कर लेते हैं। अब आप क्लियर दिख रहा है। अब ये क्या है OI का मतलब क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट। क्या होता है ओपन इंटरेस्ट, मतलब एक होते हैं सेलर होते हैं, एक होते हैं बायर। ध्यान से समझिएगा, एक होते हैं सेलर, एक होते हैं बायर। सेलर और बायर के बीच कॉन्ट्रैक्ट, उसको बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। मतलब सेलर और बायर के बीच कितना कॉन्ट्रैक्ट
हुआ है उसको बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं ना 715, हाँ यहाँ पे 25,000, तो क्या है कि 25,000 यहाँ पे लिखा है 25,737 ओपन इंटरेस्ट। इसका मतलब कि सेलर और बायर के बीच में 25,734 का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बना हुआ है, मतलब इतना ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। आगे बढ़ने से पहले आपको सेलर और बायर को, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो, एक होते हैं ऑप्शन बायर, एक होते हैं ऑप्शन सेलर। इन दोनों को हमें अब पहले समझना पड़ेगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, एक होता है ऑप्शन सेलर, ओके, एक होता है ऑप्शन बायर। ऑप्शन बायर क्या करता है कि वो कुछ प्रीमियम दे के ऑप्शन को खरीदता है। इसको एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। जैसे आप एक इंश्योरेंस कंपनी है, आपने 1 साल के लिए 1,000 रुपये दे दिए उस कंपनी को, आपने इंश्योरेंस ले लिया कि आपको कुछ होगा तो आपका पूरा भर के देगा। अगर आपको 1 साल के बीच में कुछ नहीं हुआ तो आपका ये जो पूरा प्रीमियम है वो कंपनी के पास चला जाता है। सेम इसी तरह ऑप्शन बायर में क्या होता है, ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आप सेलर को कुछ प्रीमियम देते हैं, ठीक है। आप प्रीमियम दे के आप क्या करते हैं, वो ऑप्शन को खरीद लेते हैं। अगर मान लीजिए जो निफ्टी है वो 17,000 पे है, अगर आपको लगता है कि 17,200 आएगा तो आप क्या करेंगे, 17,200 का सी बाई करेंगे। आप बुलिश हैं, आपको लगता है आपके एनालिसिस से, तो आप ये क्या करेंगे, आप ऑप्शन बायर हैं तो ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, इसका कुछ प्रीमियम दे के इसका कॉल को आप खरीद लोगे। अगर यहाँ तक नहीं आया तो आपका प्रीमियम पूरा जीरो हो जाएगा, अगर इसके ऊपर चला गया तो आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है, सेलर को लॉस होगा। वही फंडा यहाँ पे भी काम करता है इंश्योरेंस वाला। तो जो सेलर होते हैं, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सेलर एक बायर होते हैं, ऑप्शन बायर प्रीमियम देता है सेलर को, फिर उसको वो खरीद लेता है। लेकिन जब आप बाइंग करने जाते हो ऑप्शन बाइंग, तो आपको एक लॉट 7,000 से 8,000 में आप एक लॉट बाई कर लेते हो। लेकिन जैसे ही अगर आप सेलिंग करने जाते हो तो लगभग 1.5 लाख से 2 लाख के 2 लाख तक आपको लगता है इतना सेल करने के लिए पैसा। तो अब सवाल ये है कि कौन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सेलर इंपॉर्टेंट है कि बायर इंपॉर्टेंट है, हमें किसको फॉलो करना चाहिए। एक बायर है जो 7,000 8,000 दे के एक लॉट खरीद रहा है, लेकिन एक सेलर है जो 1.5 से 2 लाख में एक लॉट सेल कर रहा है, तो कौन इंपॉर्टेंट है। देखिए, सेलर तो बेवकूफ़ तो है नहीं कि जो 1.5 से 2 लाख में एक लॉट को सेल कर रहा है, और बायर जो है वो 7 से 8,000 में एक लॉट को बाई कर रहा है। तो जो सेलर होते हैं वो लगभग हमेशा सही होते हैं, क्योंकि उनके पास एक स्पेशल टूल होते हैं और वो बहुत सारा उनका पैसा लगा होता है सेलिंग में। तो जो सेलर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, राइटर, मतलब वो राइटर हैं, वो राइटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें हमेशा क्या करना है, सेलर को फॉलो करना है। अब देखिए, जो एक सेलर क्या करता है और ये बायर, ठीक है, बायर को क्या लगता है कि निफ्टी 17,200 तक आएगा तो मतलब ये बुलिश है, ठीक है, मतलब बुलिश है, ये कॉल को खरीदेगा। लेकिन जब ये कॉल को खरीदेगा तो कोई इसको सेल करेगा, मतलब कि राइटिंग करेगा। तो जो सेलर होते हैं वो क्या करते हैं, 17,200 का कॉल को सेल करेंगे। तो इसका मतलब जो सेलर हैं वो क्या सोच रहे हैं कि निफ्टी जो है 17,200 तक नहीं आएगा, इसका मतलब कि बेयरिश है, ठीक है। अगर जो बायर अगर बाई कर रहा है तो कॉल बाई कर रहा है तो उसका मतलब बुलिश है। अगर सेलर अगर कॉल को सेल कर रहा है इसका मतलब वो बेयरिश है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, हमें हमेशा सेलर को फॉलो करना है, मतलब कि जो राइटर होते हैं हमें उनको फॉलो करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ओपन इंटरेस्ट मतलब सेलर और बायर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट, समझ गए आप। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कॉल साइड का है, इधर का कॉल साइड का है, इधर का पुट साइड का है डेटा। अब यहाँ पे देख रहे हैं 25,000 लोगों ने यहाँ पे कॉल ख़रीदा हुआ है, ठीक है। 25,000 लोगों ने क्या किया हुआ है कि कॉल ख़रीदा हुआ है, मतलब 25,000 लोगों को लगता है कि जो निफ्टी है वो 17,200 के ऊपर जाएगा। यहाँ पे जो बायर हैं वो 25,734 यहाँ पे बायर हैं, मतलब कॉल को बाई किए हुए हैं, 17,200 के कॉल को बाई किए हुए हैं। उनको लगता है 17,200 के निफ्टी ऊपर जाएगा, ठीक है, मतलब 17,250 17,300 ऐसा ऊपर जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब किसी ने यहाँ पे बाई किया है तो सेलर ने सेल किया होगा तभी तो बायर ने बाई किया होगा। मतलब 25,734 यहाँ पे कॉल राइटिंग हुई है। अब हम जो सेलर को क्या बोलेंगे, राइटर बोलेंगे, ठीक है। तो मतलब 25,734, ठीक है, यहाँ पे कॉल क्या हुई है, राइटिंग हुई है, कॉल क्या हुई है, राइटिंग हुई है, ठीक है। मतलब इतना सेलर सेल किया होगा तभी तो कॉल जो बायर हैं वो बाई किए हुए हैं, ठीक है।
तो जो बायर है उनको लगता है कि मार्केट यहाँ से बुलिश है, लेकिन जो सेलर है उनको लगता है कि इसके नीचे नहीं जाएगा, मतलब कि मार्केट बेरिश है। तो हमें हमेशा क्या करना है, सेलर को फॉलो करना है। किसको फॉलो करना है, सेलर को, ठीक है। तो इसमें जो कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि अगर हम बुलिश हैं तो हमें क्या करना है कि अगर देखिए सबसे ज़्यादा कॉल वेटिंग जहाँ पे होगी वहाँ पे क्या होगा, मार्केट वापस रिटर्न होने वाला है, मतलब कि बेरिश होने वाला है, ठीक है। सेम इसी साइड पुट में, अगर आप पुट साइड में जाते हैं, अगर आप पुट साइड में जाते हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ बना हुआ है 31,000 का, लगभग ये 17,000 के स्ट्राइक प्राइस पे, मतलब इतने लोगों ने पुट बाई किया हुआ है, पुट बाई किया हुआ है। इसका मतलब कि यहाँ पे किसी ने सेल किया होगा, तो मतलब कि पुट राइटिंग हुई है, कितना, 31,000, इतना पुट राइटिंग हुई है। मतलब कि सेलर को क्या लगता है, सेलर को क्या लगता है कि 17,000 के नीचे मार्केट नहीं जाने वाला है, मतलब 17,000 से मार्केट बुलिश होगा, इसलिए वो कॉन्फिडेंट होकर यहाँ पे राइटिंग कर रहे हैं, मतलब कि पुट को सेल कर रहे हैं। अब जो बायर होंगे, जो पुट को बाई कर रहे होंगे, वो यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे, तो अब यहीं से मार्केट क्या हो जाएगा, बुलिश हो जाएगा, मतलब कि 17,100, 150 ऐसे जाने लगेगा। तो हमें हमेशा यहाँ पे जो कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है कि हमें हमेशा सेलर को फॉलो करना चाहिए, मतलब जिधर राइटिंग हो रही है, जितना ज़्यादा यहाँ पे पुट बाइंग होगी उसको मतलब कि उतना राइटिंग हो रही है, जितना ज़्यादा इधर कॉल बाइंग होगी उसका मतलब कि कॉल राइटिंग हो रही है, कोई कॉल पे राइटिंग कर रहा है। तो ये कंक्लूजन क्या निकलता है यहाँ पे OI से, ठीक है। अभी हम देखिए OI को समझ रहे हैं, ऑप्शन ये ओपन इंटरेस्ट को, बाद में हम इन सब को आगे हम डिस्कस करेंगे। ज़्यादा हमें कुछ नहीं सीखना है, नहीं तो ज़्यादा कुछ सीख लेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे और हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे लाइव मार्केट में। जो जो इम्पोर्टेंट है वही हम आपको सिखाएंगे, और जिससे हम पता कर पाएंगे कि निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी या फिर कोई स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, क्या किधर मूव होने वाला है, किस डायरेक्शन में। अब बात कर रहे थे हम ओपन इंटरेस्ट का। ओपन इंटरेस्ट को हम समझ गए, दो लोगों के बीच कॉन्ट्रैक्ट, सेलर और बायर के बीच कॉन्ट्रैक्ट। हमें हमेशा सेलर को फॉलो करना है, ठीक है। अगर सेलर बियरिश है तो हमें भी पुट बाई करना है, अगर सेलर बुलिश है तो हमें कॉल बाई करना है। हमें हमेशा जो कॉल बाइंग करते हैं उनको फॉलो नहीं करना है। आपको लगता होगा इतने लोग कॉल बाई किए हैं तो मतलब ऊपर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे कॉल बाई किए हैं तो मतलब कॉल राइटिंग हुई है, मतलब जो सेलर है वो बड़ा है, हमें सेलर को फॉलो करना है। तो सेलर क्या सोचता है, अगर ज़्यादा लोगों ने कॉल लिया है इसका मतलब कि मार्केट नीचे आएगा, अगर ज़्यादा लोगों ने पुट लिया है तो इसका मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। हमें हमेशा क्या है, सेलर को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये चेंज इन OI क्या है, पहले आप सबको एक एक को समझोगे, फिर आगे आपको हम बहुत सारे ऐसे सीक्रेट बताएंगे, ठीक है, जिससे आप एकदम आसानी से आपके दिमाग में फिट हो जाएगा कि कैसे हम डायरेक्शन पता करेंगे। ये कॉल साइड का है, ये पुट साइड का डेटा है, ठीक है, ये पुट साइड का डेटा है। अब आगे देखते हैं कि चेंज इन OI क्या है, ठीक है। ये तो टोटल ओपन इंटरेस्ट था, चेंज इन OI क्या है, जैसे आज आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आज कितने लोग ऐड हो रहे हैं, कितने लोग मतलब कि घट रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग कॉल ले रहे हैं या फिर कितने लोग कॉल से एग्जिट हो रहे हैं, ये आज का डेटा रहता है, ठीक है। ये क्या है, वैल्यूम, मतलब कि कितने वैल्यूम में ट्रेडिंग यहाँ पे चल रही है, ये वैल्यूम होता है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है ये IV, इम्प्लाइड वैलेटिलिटी। ये हम अभी यूज़ नहीं करेंगे, इसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। इससे हम पता करते हैं कि किसी भी इंडेक्स या फिर किसी भी स्टॉक का टॉप क्या होगा, बॉटम क्या होगा। हम इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी से पता करते हैं, IB से पता करते हैं कि किसी भी इंडेक्स या फिर किसी भी स्टॉक का टॉप क्या होगा, बॉटम क्या होगा। इसके ऊपर अगला एपिसोड होगा, ठीक है। आज हम सीख रहे हैं सिर्फ डायरेक्शन पता करना। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्या है, LTP। ये क्या है, आपका जो स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम है, ये प्रीमियम मतलब कि लेटेस्ट ट्रेड प्राइस LTP चल रहा है। आगे आता है चेंज, मतलब कि ये प्राइस में कितना चेंजेस हो रहा है। इसको हम जूम करते हैं तब आपको क्लियर यहाँ पे दिखेगा। LTP मतलब कि जो प्रीमियम यहाँ पे चल रहा है, और आज के दिन अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं लाइव तो प्रीमियम कितना चेंजेस हो रहा है। ये बीड है, क्वांटिटी है, ये बीड प्राइस है, ये हमारे अभी काम का नहीं है, इसको भूल जाओ आप। ये देखते हैं स्ट्राइक प्राइस, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस होता है कि जैसे मान लीजिए कि जो निफ्टी है वो यहाँ पे है अभी, ठीक है, ये यहाँ पे है 17,100 के आसपास है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि निफ्टी ऊपर जाएगा मतलब बुलिश है तो आप कॉल बाई करोगे, तो आप 17,150, 17,200, 17,250
ठीक है, ये सब स्ट्राइक प्राइस हैं। आपको क्या लगता है कि 17,150 जाएगा, तो आप क्या करेंगे, 17,150 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल बाई करेंगे, और उसका जो एलटीपी चल रहा है, जो प्रीमियम चल रहा है, वो 358 रुपये चल रहा है। समझे आप? अगर आपको लगता है कि 17,200 जाएगा, तो 17,200 का अगर कॉल बाई करेंगे, तो उसका जो एलटीपी चल रहा है वो 326 चल रहा है। ये प्राइस चल रहा है, ये लेटेस्ट रेट प्राइस चल रहा है। और कितना चेंजेस हो रहा है, कल से आज तक कितना चेंजेस हो गया, ये यहाँ पे शो होता है। ठीक है, तो ये रहा स्ट्राइक प्राइस। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको समझना है कि अब हमें किस स्ट्राइक प्राइस का हमें कॉल बाई करना है अगर आप बुलिश हैं, तो हमें किस स्ट्राइक प्राइस का हमें पुट बाई करना है अगर आप बेरिश हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से सुनिए। देखिए, इसमें 4 चीज़ होता है। अगर निफ्टी मान लीजिए, अगर निफ्टी 17,100 पे यहाँ पे है, 17,100 पे यहाँ पे है, इसको बोलते हैं एटीएम। क्या बोलते हैं? एट द मनी बोलते हैं। ठीक है, अगर आप लोग तो बुलिश हैं, आप ऊपर जाएंगे 17,000, ये सब जो भी स्ट्राइक प्राइस नीचे आ रहा है, तो ये जो वाइट वाला पोर्शन है, ये डार्क वाला पोर्शन है, एक वाइट वाला पोर्शन है। ठीक है, जो वाइट वाला पोर्शन इसको बोलते हैं ओटीएम, आउट द मनी, और जो डार्क वाला पोर्शन इसको बोलते हैं आईटीएम, ITM, इन द मनी। फिर से बता देते हैं, जहाँ पे ट्रेड कर रहा है उसको बोलते हैं एटीएम, एट द मनी। ठीक है, और जो वाइट वाला पोर्शन इसको बोलते हैं ओटीएम, आउट द मनी, और जो डार्क वाला पोर्शन इसको बोलते हैं ITM, इन द मनी। ये कॉल साइड का हो गया। सेम इसी तरह पुट साइड में जो वाइट वाला पोर्शन रहेगा उसको बोलेंगे OTM, आउट द मनी, और जो डार्क वाला पोर्शन रहेगा उसको बोलते हैं ITM, इन द मनी। ठीक है, आउट द मनी, इन द मनी, आउट द मनी, इन द मनी, ये कॉल साइड में है, ये कॉल साइड में है, ये पुट साइड में है। अब हमें किस स्ट्राइक प्राइस का हमें बाई करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप बुलिश हैं तो आपको कॉल बाई करना है, तो कॉल साइड में हमें एट द मनी का बाई करना है, कि आउट द मनी का कॉल बाई करना है, कि इन द मनी का बाई करना है। देखिए, अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो ऑप्शन बाइंग में आपका जो प्रीमियम होता है वो टाइम के साथ घटता है, मतलब टाइम डिके होता है। तो आप जितना इन द मनी या फिर एट द मनी बाई करोगे, आपका प्रीमियम कम घटेगा। जितना आप आउट द मनी जाओगे उतना आपका प्रीमियम घटेगा। अगर आपको लगता है 17,300 तक निफ्टी आएगा, ठीक है, अभी 17,100 पे चल रहा है, तो क्या आप 17,300 का कॉल बाई करोगे? नहीं, क्योंकि पता नहीं वहाँ तक जाएगा कि नहीं जाएगा। आप क्या करोगे, 17,000 अगर 100 पे है तो 17,050 का, या फिर इन द मनी, या फिर 17,100 का एट द मनी का कॉल बाई करोगे, जिससे आपका जो टाइम डिके होगा वो कम होगा। अगर आप ज़्यादा आउट द मनी चले जाओगे तो आपका टाइम डिके होगा। ठीक है, तो आपका अगर निफ्टी बढ़ेगा भी तो फिर भी आपका प्रीमियम बढ़ के घट जाएगा। तो इससे ये निकलता है कंक्लूजन कि हमें हमेशा एट द मनी या फिर इन द मनी का कॉल बाई करना है, ITM, इन द मनी का कॉल बाई करना है, तभी आपको एक प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अगर आप OTM में चले जाओगे तो आपका टाइम डिके होगा और लॉस होगा। सेम इसी तरह पुट, अगर आपको लगता है कि मार्केट बीरिश है तो आपको पुट बाई करना है। जब पुट बाई करोगे तो आप क्या करोगे, हमेशा इन द मनी या फिर एट द मनी का पुट बाई करोगे। अगर आपको लगता है कि निफ्टी 17,100 पे चल रहा है तो 17,100 से ये घट के 16,900 तक आ जाएगा, तो आप क्या करोगे, 17,100 या फिर 17,150 का पुट बाई कर लोगे, एट द मनी या फिर इन द मनी का पुट बाई कर लो। ठीक है, तो अब हम समझ गए इन द मनी, आउट द मनी और एट द मनी को हम समझ गए। ठीक है, अब दूसरा जो आता है, जो सवाल आता है, अभी तक हमने आपको बताया नहीं कि डायरेक्शन कैसे पता करेंगे। ठीक है, अभी तक हम ये सीख रहे थे कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, सेलर किसको बोलते हैं, राइटर किसको बोलते हैं, और ऑप्शन बायर किसको बोलते हैं, किस स्ट्राइक प्राइस का हमें ऑप्शन बाइंग करना है, ATM, ITM, OTM का। ठीक है, अब समझ गए। अब हम एक और इम्पोर्टेंट आपको बताते हैं कि हम ऑप्शन चेन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता करते हैं। क्या पता करते हैं? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता करते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, मैंने डिटेल में एक वीडियो बना रखी है, तो प्लीज़ जाकर के उसको देख लें, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है। अगर ये कॉल साइड है, ये पुट साइड है, अभी हम सपोर्ट रेजिस्टेंस पता करते हैं। हमें हमेशा ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस OTM में देखना है, पुट साइड में OTM, कॉल साइड में OTM में देखना है। ठीक है, आउट द मनी में देखना है। कॉल साइड में हम क्या देखते हैं, रेजिस्टेंस देखते हैं। पुट साइड में क्या देखते हैं, हम सपोर्ट देखते हैं। ठीक है, मतलब जिस स्ट्राइक प्राइस पे, ये स्ट्राइक प्राइस है, जिस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बना होगा वो हमारे लिए रेजिस्टेंस होगा। सेम इसी तरह पुट साइड में जिस
स्ट्राइक प्राइस में पुट साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बना होगा वो हमारे लिए सपोर्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं तब आपको समझ में यहाँ पे दिखेगा। कॉल साइड में क्या देखते हैं, रेजिस्टेंस। तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ बना हुआ है 45,482 का 17,300 के स्ट्राइक प्राइस पे। तो ये हमारे लिए 17,300 का जो हमारे लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा, मतलब इसको क्रॉस करना ऊपर मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह अगर पुट साइड में देखोगे तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है यहाँ पे आप देख रहे हैं 31,484 का, और ये स्ट्राइक प्राइस है आपका 17,000 पे। मतलब ये हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो हम कॉल साइड में क्या देखते हैं, रेजिस्टेंस। जिधर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बना हो, मतलब वहाँ पे कॉल राइटिंग हुई है, मतलब कि सेलर ने उस स्ट्राइक प्राइस को सेल किया है, तो मतलब सेलर को फॉलो करेंगे। तो इस स्ट्राइक प्राइस पे जो सेलर है वो बीरिश है, तो इसको क्रॉस करना मार्केट को मुश्किल हो जाएगा। तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस रहेगा। सेम इस तरह सपोर्ट, मतलब यहाँ पे पुट राइटिंग हुई है, लगभग 31,000 का पुट राइटिंग हुई है। इसका मतलब कि यहाँ से जो सेलर हैं वो बुलिश हैं, तो इसको नीचे के साइड में ब्रेक डाउन करना मुश्किल हो जाएगा मार्केट को। इसका मतलब यहाँ से ये बुलिश है। तो पुट साइड में सपोर्ट, कॉल साइड में रेजिस्टेंस देखते हैं। हमने स्टार्टिंग में क्या बताया था कि हम ऑप्शन चेन एनालिसिस से मार्केट का डायरेक्शन और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता करते हैं। अब हमने देख लिया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, अब हम मार्केट का डायरेक्शन पता करते हैं। ठीक है, आपने हमेशा सुना होगा कि शॉर्ट कवरिंग हो रही है, जो लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, पुट अनवाइंडिंग हो रही है, शॉर्ट कवरिंग, ये सब क्या चीज़ें हैं वो सब ऑप्शन चेन से पता करते हैं। ठीक है, अब एक आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ आप समझ लीजिए। जैसे हमें क्या पता चल गया, रेजिस्टेंस पता चल गया ऑप्शन चेन एनालिसिस से, और हमें सपोर्ट पता चल गया ऑप्शन चेन एनालिसिस से। ठीक है, तो हमारा जो रेजिस्टेंस था यहाँ पे 45,000 का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप था, लगभग ये 17,300 के स्ट्राइक प्राइस पे। ठीक है, अगर मान लीजिए मार्केट 17,300 के पास आ रहा है, ठीक है, 17,300 के पास आ रहा है, तो अगर यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट 45,000 से बढ़ रहा है, 50,000 60,000 बढ़ रहा है, तो इसका मतलब कि हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। पहला कंडीशन ये हुआ। दूसरा कंडीशन, अगर मार्केट रेजिस्टेंस के पास आ रहा है, 17,300 के पास आ रहा है, अगर ओपन इंटरेस्ट 45,000 से घट रहा है, मतलब कि जो राइटर हैं एग्जिट हो रहे हैं, राइटर एग्जिट होके पुट साइड में राइटिंग कर रहे हैं। ठीक है, वो राइटर जब एग्जिट हो रहे हैं इसका मतलब कि शॉर्ट कवरिंग हो रही है। ठीक है, राइटर जब एग्जिट होते हैं ऊपर के साइड में, तो इसका मतलब शॉर्ट कवरिंग हो रही है, वो पुट साइड में राइटिंग कर रहे हैं और कॉल साइड से एग्जिट हो रहे हैं, मतलब ये कमज़ोर हो रहा है रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है, और उसको हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि ब्रेकआउट कर दे। ठीक है, सेम इसी तरह हमें सपोर्ट पता चल गया। सपोर्ट यहाँ पे सबसे ज़्यादा राइटिंग किधर हुई थी, 31,000 का यहाँ पे हुई थी, और भी 17,000 के स्ट्राइक प्राइस पे। यहाँ पे 17,000 के स्ट्राइक प्राइस पे अगर मार्केट नीचे आ रहा है सपोर्ट लेने, अगर यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट 31,000 से ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से रिवर्स हो जाएगा मार्केट। अगर यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट घट रहा है, तो इसका मतलब इसको ब्रेक डाउन कर देगा, क्योंकि सपोर्ट हमारा कमज़ोर हो रहा है। ठीक है, अब आप इतना समझ गए। अब चलिए मार्केट के डायरेक्शन पता करते हैं सी के माध्यम से। ठीक है, कॉल ओपन इंटरेस्ट के माध्यम से। ठीक है, और फिर बाद में पता करेंगे पुट ओपन इंटरेस्ट के माध्यम से। अब हम कॉल के ऊपर इंटरेस्ट से पता करेंगे मार्केट का डायरेक्शन, मार्केट डायरेक्शन बाय CEOI। ठीक है, इधर प्राइस का कॉलम है, इधर ओपन इंटरेस्ट का, इधर रिजल्ट का। अगर राइज इन CE प्राइस, जो नेट चेंज है हम उसमें देखेंगे, CE प्राइस अगर बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी अगर बढ़ रहा है, तो मार्केट क्या है, बुलिश है। ठीक है, अब हम उसको देखेंगे किधर, कि किधर का कौन सा प्राइस बढ़ रहा है, किधर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो इसको अभी हम यहाँ पे लेके आते हैं आपको। आप यहाँ पे देख रहे हैं, हम कॉल के ओपन इंटरेस्ट से मार्केट का डायरेक्शन पता कर रहे हैं। इधर कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, तो इधर जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट होगा ना, इसमें देखेंगे कि किधर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। और ये जो LTP है, हम जो इसमें देखेंगे, जो प्राइस जो चेंजेस आएगा इसमें देखेंगे कि इधर प्लस में है या फिर माइनस में है, तो हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं हम उस पर। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर प्राइस अगर बढ़ रहा है, मतलब कि हम चेंज में देखेंगे। ठीक है, अगर प्राइस अगर राइज हो रहा है, अगर ओपन इंटरेस्ट भी राइज हो रहा है, इसका मतलब मार्केट बुलिश है। लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, मतलब बड़े प्लेयर क्या कर रहे हैं, लॉन्ग बना रहे हैं, इसलिए ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है। अब अगर फॉल इन CE प्राइस, अगर प्राइस घट रहा है लेकिन ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कॉल राइटिंग हो रही है, मतलब मार्केट बीरिश है। प्राइस तो बढ़ नहीं रहा है,
लेकिन ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब ज़्यादातर लोग कॉल खरीद रहे हैं, ठीक है, कॉल खरीद रहे हैं, मतलब कॉल राइटिंग हो रही है। जब राइटर वहाँ पे राइटिंग करता है, इसका मतलब कि वो एकदम सही ही है, तो हमें वहाँ से बेयरिश होना है। तीसरा आता है अगर राइज इन प्राइस अगर बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट घट रहा है। बात को समझना, प्राइस तो बढ़ता चला जा रहा है लेकिन ओपन इंटरेस्ट घट रहा है, मतलब कि कोई भी कॉल बाइंग नहीं कर रहा है, वो सब पुट बाइंग कर रहे हैं अब, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कॉल अनवाइंडिंग या शॉर्ट कवरिंग हो रही है। आपने सुना होगा शॉर्ट कवरिंग, मतलब कि ओपन इंटरेस्ट घट रहा हो, प्राइस बढ़ रहा हो, इसका मतलब शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग मतलब क्या होता है, मार्केट बुलिश है, समझे आप। अब आता है कि फॉल इन सी प्राइस, प्राइस भी घट रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी घट रहा है, मतलब दोनों घट रहा है, प्राइस भी घट रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी घट रहा है, इसका मतलब कि लॉन्ग लिक्विडेशन हो रहा है। इसको बोलते हैं वीकली बेयरिश, मतलब मार्केट नीचे तो आ रहा है लेकिन ज़्यादा देर तक नीचे नहीं सस्टेन करेगा और यहाँ से बुलिश हो जाएगा, मतलब कि वीकली बेयरिश है, ठीक है। अगर फॉल इन सी प्राइस, मतलब प्राइस भी घट रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी घट रहा है, इसका मतलब कि मार्केट वीकली बेयरिश है। तो ये हम कॉल के ओपन इंटरेस्ट से मार्केट का डायरेक्शन पता करेंगे, और उसको हम देखते कहाँ है कि किधर का प्राइस, किधर का ओपन इंटरेस्ट घट रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप इधर देखेंगे, इधर चेंज इन वाई में देखेंगे कि क्या किधर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, घट रहा है। चेंज इन प्राइस में देखेंगे किधर प्लस में है, इधर का देखेंगे कि प्लस में है या फिर माइनस में है। तो ये ओपन जो चेंज है वो प्लस में है, मतलब ग्रीन में है, मतलब कि प्राइस बढ़ रहा है, ओके। अब हम देखते हैं कि पी के वाई से मार्केट का डायरेक्शन पता करते हैं हम। अगर प्राइस जो है, ठीक है, पी का प्राइस, ठीक है, पी का प्राइस जो है वो राइज हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी राइज हो रहा है, इसका मतलब कि मार्केट बेयरिश है, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है मतलब इसका मार्केट बेयरिश है, लेकिन प्राइस भी तो बढ़ रहा है, इसका मतलब मार्केट बेयरिश है। जब दोनों बढ़ रहा हो तो मार्केट बेयरिश है। अगर प्राइस घट रहा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि पी का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब कि पुट राइटिंग हो रही है और मार्केट बुलिश है, ओके। पुट राइटिंग हो रही है लेकिन प्राइस तो घट रहा है, इसका मतलब पुट राइटिंग हो रही है, मतलब मार्केट बुलिश है। ज़्यादा तो लोग पुट खरीद रहे हैं, पुट बाइंग कर रहे हैं, मतलब पुट सेलिंग हो रही है। प्राइस राइज इन पी प्राइस, पी का प्राइस बढ़ रहा है लेकिन ओपन इंटरेस्ट घट रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जब पी का प्राइस बढ़ रहा हो, ओपन इंटरेस्ट घट रहा हो, इसका मतलब कि पुट अनवाइंडिंग, मतलब कि पुट लॉन्ग लिक्विडेशन हो रहा है, पुट के लिए लॉन्ग बना रहे हैं बड़े प्लेयर, इसका मतलब कि मार्केट क्या है, बेयरिश है, इसका मतलब क्या है, मार्केट बेयरिश है। अगर फॉल इन पी प्राइस, जो क्या है कि पी का प्राइस घट रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी घट रहा है, इसका मतलब क्या है, मार्केट वीकली बेयरिश है। क्या है, मार्केट वीकली बेयरिश है, इसको हम ये समझते हैं वीकली बेयरिश है मार्केट, ठीक है। अगर यहाँ पे देख रहे हैं ओपन इंटरेस्ट भी घट रहा है, प्राइस भी घट रहा है, इसका मतलब मार्केट क्या है, वीकली बेयरिश है और वहाँ से रिवर्स होकर वो बुलिश होने वाला है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा, सी के ओपन इंटरेस्ट से मार्केट का डायरेक्शन और पी के ओपन इंटरेस्ट से मार्केट का डायरेक्शन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर आप यहाँ पे ऑप्शन चेन में आइए, फिर इसको देखिए, समझिए और मार्केट में फिर अप्लाई करिए। पहले आप बैक टेस्टिंग करिए, पहले आप पेपर ट्रेडिंग करिए, ठीक है। तो इस सी के पी के ओपन इंटरेस्ट और सी के ओपन इंटरेस्ट से हम मार्केट का डायरेक्शन पता करते हैं, कब मार्केट बुलिश है, कब शॉर्ट कवरिंग हो रही है, कब लॉन्ग लिक्विडेशन हो रहा है, कब वहाँ पे जो राइटर हैं वो एग्जिट हो रहे हैं किधर से। तो हम इधर से देखेंगे। अब हम आते हैं यहाँ पे, आपको दिखाते हैं ऑप्शन चेन के डेटा में, ठीक है। ऑप्शन चेन के डेटा में आप यहाँ देख रहे हैं राइटर एग्जिट हो रहे हैं लेकिन प्राइस क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इन द मनी से, मतलब यहाँ इन द मनी में क्या हो रहा है, इन द मनी में क्या हो रहा है कि राइटर एग्जिट हो रहे हैं, मतलब फॉल इन वाई, लेकिन प्राइस बढ़ रहा है, इसका मतलब शॉर्ट कवरिंग हो रही है, समझ गए आप। इसका मतलब मार्केट बुलिश है, इसका मतलब क्या है, मार्केट बुलिश है। सेम इसी तरह अगर हम पुट के वाइज देखेंगे, पुट के वाइज क्या हो रहा है कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इधर आप देख रहे हैं चेंज इन वाई, यहाँ पे देख रहे हैं चेंज इन वाई बढ़ रहा है, लेकिन प्राइस देख रही है सब जगह माइनस हो रहा है, मतलब घट रहा है। जब पुट का प्राइस माइनस हो, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा हो, तो क्या होता है पुट में देखते हैं,
जब पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा हो और प्राइस ये क्या हो, ये देखिए यहाँ पे प्राइस क्या है, घट रहा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, मतलब कि बुलिश है। हमने कॉल से भी पता कर लिया मार्केट बुलिश है, पुट से भी पता कर लिया मार्केट बुलिश है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम हमेशा कॉल बाई करेंगे ऐसे सिचुएशन में, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको देख सकते हैं। अभी तक हमने क्या सीखा कि ऑप्शन चेन एनालिसिस से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता करते हैं और मार्केट का डायरेक्शन पता करते हैं कॉल के ओपन इंटरेस्ट से और पुट के ओपन इंटरेस्ट से। और एक और इम्पॉर्टेंट, हमें हमेशा सेलर को फॉलो करना है, जो सेलर है, जो राइटर है, हमें उसको फॉलो करना है, ठीक है। ये हमने सीखा। अब आगे हम क्या सीखेंगे कि पीसीआर सीखेंगे, पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो क्या बताता है कि कब मार्केट ओवर बॉट हो चुका है, कब मार्केट ओवर सोल्ड हो चुका है। ये हम अगले एपिसोड में सीखेंगे, ओके। तो अभी तक हमने क्या सीखा, एक बार रिवाइज कर देते हैं कि पुट साइड में हम सपोर्ट देखते हैं, कॉल साइड में रेजिस्टेंस देखते हैं। जिधर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बना होगा हमारे लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा, जिधर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट पुट साइड बना होगा हमारे लिए सपोर्ट हो जाएगा। जब मार्केट सपोर्ट के पास आ रहा हो तो ओपन इंटरेस्ट अगर बढ़ रहा हो तो मतलब इससे यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, अगर ओपन इंटरेस्ट घट रहा हो तो यहाँ पे ब्रेक डाउन कर देगा। सेम इसी तरह रेजिस्टेंस के पास अगर मार्केट आ रहा है, ओपन इंटरेस्ट घट रहा है रेजिस्टेंस के पास, तो मार्केट वहाँ से तोड़ के उसको आगे बढ़ेगा। अगर ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है यहाँ पे तो मतलब मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा। ये हमने देखा था, हमें हमेशा सेलर को फॉलो करना है, ये भी हमने देखा था, ठीक है। अब एक और बात कि यहाँ पे ये था स्ट्राइक प्राइस, ओके। क्या था स्ट्राइक प्राइस? जब हम वहाँ पे आपको एनएससी इंडिया के वेबसाइट पे ले गए थे, वहाँ पे आप निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर किसी स्टॉक का भी आप वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट लगा के देख सकते थे। ये इस तरह से आता है, हमने इसको डिस्कस किया था ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट डिस्कस किया था, चेंज इन वाई वैल्यूम। आईबी क्या होता है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। इससे हम पता करते हैं कि किसी भी इंडेक्स या स्टॉक का टॉप क्या होगा, बॉटम क्या होगा। अगर आपको टॉप बॉटम पता चल गया तो आप आसानी से एंट्री ले सकते हो। तो इसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे अगले एपिसोड में, ओके। तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिए ताकि जैसे वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, सीखने को मिला होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या सीखेंगे, पीसीआर के बारे में सीखेंगे, उसके अगले एपिसोड में हम आईबी के बारे में सीखेंगे। और एक और बात, इंपॉर्टेंट बात हमसे छूट गई है कि जब हम आपको एनएससी इंडिया के वेबसाइट पे ले गए थे तो वहाँ पे हम आपको ऑप्शन चेन कहाँ पे मिलता है ये आपको बताए थे, ठीक है। तो ये स्ट्राइक प्राइस होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक्सपायरी होता है। एक वीकली ऑप्शन चेन में क्या होता है, एक वीकली एक्सपायरी होता है और एक मंथली एक्सपायरी होता है। एक वीकली एक्सपायरी होता है, एक वीकली और मंथली एक्सपायरी होता है। तो वीकली मतलब कि जो पास का जो आपका जो वीकली एक्सपायरी रहेगा वहाँ पे आपको एक डेट रहेगा, उस डेट का आपको ऑप्शन चेन का देखना है। अगर मंथली का देखना है तो आपको मंथली का भी वहाँ पे देखने को मिलेगा। कैसे देखते हैं चलिए बताते हैं। जब आपको लेके आए थे यहाँ पे एनएससी के इंडिया के वेबसाइट पे, तो यहाँ पे आप निफ्टी डाल सकते थे या बैंक निफ्टी, यहाँ पे किसी स्टॉक को सेलेक्ट कर सकते थे। यहाँ पे देखिए एक्सपायरी डेट लिखा था, ठीक है, और यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस। एक्सपायरी डेट मतलब कि एक वीकली एक्सपायरी होता है, एक मंथली एक्सपायरी होता है। तो अगर आप वीकली एक्सपायरी में का ऑप्शन चेन डेटा देखना है तो आपको यहाँ पे जो आपका नज़दीकी का वीकली एक्सपायरी होगा उसका लगा सकते हैं या फिर मंथली लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे सेट कर देंगे तो आपको नीचे पूरा एक डेटा आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ऑप्शन चेन का डेटा आप देख सकते हैं। तो अगर आपको कुछ समझ में आया होगा, सीखने को मिला होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में जिनको फ्री के कोर्स की ज़रूरत है। हम बूम ट्रेड पे बहुत सारे फ्री के कोर्सेस ला रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा फ्री का ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो नीचे एक नंबर दिया होगा, उस नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आप हमारा फ्री का ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इस फ्री के ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम बेसिक से एडवांस शेयर मार्केट के कोर्सेज आपको सिखाएंगे। रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, मनी मैनेजमेंट, सारा चीज़ आपको वहाँ पे हम फ्री में सिखाएंगे। ट्रेनिंग होगी गूगल मीट पे। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो नीचे नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।